ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है। ये सपोर्ट तो कर रहे हैं, मगर क्या आप 5 साल के बाद जब जाएंगे जनता के पास, कलेक्टर का कोई रोल नहीं हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में, क्यों कलेक्टर को लेकर आ रहे हैं आप? ये सब जो चीजें कर रहे हैं ना, एक ही मकसद है, मुसलमानों से नफरत। देखिए, ये जो गवर्नमेंट एनडीए की गवर्नमेंट, जिसको चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी सपोर्ट कर रहे हैं, ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है। ये और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायीद करेंगे, तो वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, या जो भी उनके है नैरो रीजन तायीद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, ये बात साबित हो जाएगी कि वो मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को और लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे तो एनक्रोचर्स को रिवॉर्ड करेगी। तो वो उसकी ये सपोर्ट कर रहे हैं। उनको ये देखना चाहिए कि ये सपोर्ट तो कर रहे हैं, मगर क्या आप 5 साल के बाद जब जाएंगे जनता के पास, क्या जवाब देंगे उनको? अब तो बिहार का चुनाव भी है। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एक बात समझिए, वक्फ बाय यूजर सरकार निकाल रही है। हिंदू धर्म में मड बाय यूजर, टेम्पल बाय यूजर अलाउड है, तो यहां पर क्यों अलाउ नहीं कर रहे आप? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कोई नॉन हिंदू मेंबर नहीं बन सकता, तो यहां पर आप नॉन मुस्लिम को क्यों बना रहे हैं? तीसरी बात यह है कि एंडोमेंट का जो ट्राइब्यूनल है, उसका डिसीजन के खिलाफ आप रिव्यू डालते हैं। यहां पर आप कह रहे हैं कि उसको अपील करेंगे। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कमिश्नर, कोई भी हिंदू एंडोमेंट कमिश्नर कोई प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर सकता है एज अ हिंदू धर्म की प्रॉपर्टी। कलेक्टर का कोई रोल नहीं हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में, क्यों कलेक्टर को लेकर आ रहे हैं आप? तो ये सब जो चीजें कर रहे हैं ना, एक ही मकसद है, मुसलमानों से नफरत और इस देश में हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के तहत ये एक प्रोजेक्ट है जिससे मुसलमानों को उनके रिलीजन से दूर करना, रिलीजियस प्रॉपर्टीज को छीन लेना। हमारा डिमांड एक ही है कि जो चीजें हिंदू धर्म के लिए, एंडोमेंट बोर्ड के लिए सही है, यहां पर गलत कैसे हो रही है? वो जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कोई नॉन सिख मेंबर नहीं बन सकता, तो यहां पर कैसा कोई नॉन मुस्लिम बनेगा? ये बात आपको समझने की जरूरत है। आर्टिकल 25, 26, 29, 14 का ग्रेव वायलेशन है। इनको सोचना चाहिए चंद्रबाबू नायडू को। अभी वक्त है उनके पास है, सोचना चाहिए कि आप क्या बर्बाद करने का पूरा सहूलत दे रहे हैं बीजेपी को आप। Yogi Adityanath is saying that the waqf is need of. कोई एक गार्बेज बन गए है, तो देश के लिए एक गार्बेज बन गए है। तो गार्बेज के लिए इतना बड़ा टैक्स, ठीक है, क्लीनलीनेस के लिए कुछ इधर उधर थोड़ा लगाता है तो ठीक है, हजार रुपए लगाने का जो है, ये पूरा सरकार पॉपर हो गया है, दिवाली हो गया है। अगर आपको मैं बताऊं तो शुरुआत से लेके, लिकर से लेके प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के साथ पेट्रोल, डीजल और रोड टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट का, बैंक में अगर लोन लेना है तो रजिस्ट्रेशन के लिए जो चार्ज लगाते हैं वो, ये सब पहले वो 20 रुपए था, अभी 100 रुपए करा दिया है। और अगर 5 लाख से ज्यादा लोन रहे तो वो 100 रुपए होगा 500 रुपया फॉर द लोन। ऐसे करते करते ऑलमोस्ट आज कर्नाटक में इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो गया इस सब के कारण। और ये व्हीकल टैक्स, इवन कमर्शियल व्हीकल टैक्स इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया है। अभी गार्बेज टैक्स लगा दिया है, और वो भी गार्बेज टैक्स अकॉर्डिंग टू दी पर स्क्वायर मीटर इतना करके गरीबों को भी वो लागू होता है। ऐसे करके मेरा अंदाजा है ये लोग हर बरस हम 50,000 रुपए फ्री के लिए जो गारंटी थे वो गारंटी के लिए दे रहे हैं, इसे जो बताते हैं, कम से कम ये लोग 75 to 80,000 रुपीज जो टैक्स बढ़ाया है, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ बढ़ाया है, और दूध का जो बढ़ाया है, दूध का बढ़ाया है, लेकिन फार्मर्स का जो दूध प्रोड्यूसर है उनका वो पास ऑन नहीं हो रहा है।
ये सब देखते हुए कर्नाटक में 75-80,000 करोड़ दे आर कलेक्टिंग एंड अभी 3 महीने से एक गृहलक्ष्मी करके जो 2,000 रुपए इन लोगों ने जो अकाउंट में डालता था वो 3 महीने से नहीं किया है। और जब भी संबंधित मंत्री जो लेडी है जब उनसे पूछा जाता है आज ही डालेंगे, युगादी में डालेंगे, ये अभी जो मुसलमान का त्योहार गए ना ईद में डालेंगे, ऐसे बोलते गए, अभी तक नहीं है जी। तो मीन्स करप्शन में इस सरकार पूरा पॉपर हो गया है, बैंकरप्ट हो गया है। और ये गार्बेज टैक्स का इस हाई टैक्स जो लगा है उसका मैं खंडन करता हूँ। सर, सरकार आज वह बिल ला रही है, लोकसभा में टेबल करने की उम्मीद है, इसको लेकर? नहीं, ये तो पहले ही टेबल हो चुका है, जेपीसी से वापस आया है। जहाँ तक फॉर्मेलिटी है वो तो अभी कभी चर्चा कब होता है मुझे पता नहीं है, लेकिन ये जो मिसलीड कर रहे हैं तो ये किसी का प्रॉपर्टी हम वापस लेने का बात नहीं किया है, इधर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का। ये लोग जो कोई अपील नहीं है। इससे पहले भी मैं एक इंसिडेंट कहा था, एक मुस्लिम व्यक्ति का मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के बगल में ही जस्ट टू एडजेसेंट टू माय कॉन्स्टिट्यूएंसी एक मुस्लिम व्यक्ति का प्रॉपर्टी वक्फ करके वो खरीदने के 60 इयर्स के बाद 60 साल के बाद उनका प्रॉपर्टी कर दिया है।